चुनाव का माहौल में 100% कन्फर्म बीजेपी है, क्योंकि जो अभी अभी उनकी लाडली बहनी योजना है वो मेरे हिसाब से एकदम रामबाण जिसको बोल सकते हैं वो बन गया है। वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, उनको 70 साल मौका दिया गया, 70 साल पूरा, केंद्र से लेके स्टेट में हर जगह, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस के पास ऐसा कोई हेड लीडर ही नहीं है कि जिस पे जनता भरोसा कर सके। रही बात राहुल गांधी जी की, तो उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वही कांग्रेस ही आएंगी, कांग्रेस आएगी। तो क्या कारण क्यों लग रहा है कांग्रेस आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी गरीबों को हटाना सोचती है, हमारे को हटाना चाहती है, दुकानें नहीं लगाओ बोलती, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे ना। राकेश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रॉपर तो एमपी रीवा के हैं, लेकिन यहाँ नागपुर में मानेवाड़ा में रहते हैं। अभी कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अब हमारा जन्म ही यही हुआ है। तो फिर तो एक हिसाब से यही है, वो तो एंसेस्टर्स का हो गया, रीवा है। तो ये बताइए कैसा लग रहा है, माहौल क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल में 100% कन्फर्म बीजेपी है, हाँ। क्योंकि उनका नागपुर का बता रहे हैं पूरे महाराष्ट्र का? पूरे महाराष्ट्र का, क्योंकि जो अभी अभी उनकी लाडली बहनी योजना है वो मेरे हिसाब से एकदम रामबाण जिसको बोल सकते हैं वो बन गया है। वो 1500 मिल रहा है, कांग्रेस कह रही है हम 3000 दे दें। नहीं, देखिए कांग्रेस यूपी में भी बोली थी, बराबर है, लेकिन वहाँ जब मतदाता उनके ऑफिस में पहुंचे, आपने न्यूज में देखे होंगे, खटाखट हम हाँ। इसमें ये हम हाँ, तो फिर वो पीछे हट गई, इसलिए जनता को भरोसा कांग्रेस पे नहीं है। सरकार नहीं बनी ना उनकी, कह रहे हैं एक बार सरकार बना दो। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, उनको 70 साल मौका दिया गया, 70 साल पूरा, केंद्र से लेके स्टेट में हर जगह, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं अब हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और जिस जाति को कम मिला है उस जाति को ज्यादा पैसा बांटेंगे। और ये देखिए ऐसा है, मैं आपको सही बात बताता हूँ हाँ। कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई हेड लीडर ही नहीं है कि जिस पे जनता भरोसा कर सके। रही बात राहुल गांधी जी की, तो उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं हमारे परिवार ने शहादत दे दी इस देश के लिए। हाँ, उनके परिवार की बात अलग हो गई, लेकिन उनकी क्वालिटी और जो बीजेपी के मेंबर है उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि आज हमारा अपने देश का विदेशी कंट्रियों से जो संबंध है, राजनीति, कूटनीति, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो पाएंगे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट में। अच्छा, तो मतलब जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनका मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में भी चल रहा है? बिल्कुल, हर जगह रहता है सर। कैसा अपना चीन से, रसिया से, अमेरिका से, ये सब देख के अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी ना, तो वो भी सब देखना पड़ता है। और दूसरी बात, बीजेपी ये आखिरी ऑप्शन है, अगर कुछ भी कम ज़्यादा भी हुआ थोड़ा बहुत, तो पब्लिक को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ। दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि कोई ऐसा हेड, आप एक बात बताइए, आज सीएम का चेहरा अगर अपन कांग्रेस में सोचते हैं तो किसको देख सकते हैं? वो एक टाइम पर उन्होंने कहा भी था कि हम 150 सीटें लड़ेंगे और नाना पटोले जो है वो लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र में। पूछा सीएम का चेहरा भी कौन है? हाँ। अपने दोनों में से किसी ने नहीं बताया अभी तक। लेकिन ऑप्शन में बीजेपी के बाद देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस है, शिंदे जी है, और भी बहुत अच्छे ऑप्शन है महायुति में। महायुति में तो मेरे हिसाब से लगभग अभी उद्धव ठाकरे तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पे बुरा मत मानिएगा, लेकिन जनता को भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि उनके जो मतलब पूर्वज थे, उनके पिताजी से लेके बाला साहब ठाकरे, जो कि हमारे लिए भगवान जैसे, उनकी जो एक नीति थी उसको इन्होंने, उद्धव साहब, खंडन कर दिए, बिल्कुल उसको तोड़ दिए। कि वही जो कहते थे कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात बोले। तो अब जनता भरोसा नहीं कर सकती मेरे हिसाब से। अब मुंबई में अगर भरोसा करती होंगी तो बात अलग है। नहीं, वैसे पूरा देखा जाए तो मुंबई, कोंकण है, फिर उसके बाद यहाँ का मराठवाड़ा क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र है, सब मिला करके 288 सीटें हैं। जो 145 का वो आंकड़ा है, जो उसको टच कर लेगा वो सरकार। टच ऐसा है कि देखिए, बीजेपी अगर थोड़ी बहुत सीटें कम भी पड़ी तो ये आप भी जानते हैं कि गठजोड़ की भी नीति इनकी रहती है। एमपी बोलो या कहीं भी अगर थोड़ी बहुत सीटें 10-20 कम पड़ती है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो अपनी। अच्छा, उसको आप एडजस्टमेंट का नाम दे रहे हैं जी, ये एडजस्टमेंट हो जाता है वहाँ हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो कंफर्म है। कंफर्म है। नाम हुआ आपका? बोल, नाम बोल। उनके पास भी जाऊंगा, पहले आपसे चर्चा करते हैं। आप दुर्गा दास केवल रामानी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नागपुर के ही रहने वाले। नागपुर के ही रहने वाले हैं। अच्छा, कितनी उम्र हो गई सर आपकी? 55 साल। 55 साल। तो कई चुनाव देख लिए फिर तो आपने? बहुत देख लिए। तो इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? इस बार अच्छा है, चल रहा है। हाँ। कौन जीत रहा है? नितिन राउत हमारे इधर थे, वो जीत रहा है। हाँ। बाकी का तो हम उधर इधर रहते नहीं है, उधर रहते हैं, हमारे इलाके से वो चीज क्या रहा है। अच्छा, कौन सी पार्टी से वो? कांग्रेस से है। अच्छा,
जैसे यहाँ ये बाजार है, मुख्य बाजार है, लोग आते होंगे खरीदारी करने, चर्चा होती होगी, अब 5-7 दिन ही रह गए, उसमें क्या माहौल समझ में आ रहा है? वही बोलते हैं कि कांग्रेस आएंगे करके, हाँ, कांग्रेस आएंगे बोल रहे हैं ना सब अच्छा। लोग। और बाकी सीएम कौन लग रहा है, अगला सीएम कौन होना चाहिए? सरकार बैठेंगी तभी सीएम बनेगा ना, सरकार तो बैठने दो ना सर। नहीं, आपकी दिली इच्छा जानना चाह रहा हूँ। नहीं, कोई दिल की इच्छा नहीं है हमारी। यहाँ से नागपुर से 4 सीट निकलने वाली है, 4 से 5 सीट कांग्रेस। 12 में से 4 से 5 सीट निकल रही है, हाँ, मतलब फिर भी लीड पे तो बीजेपी रहेगी यहाँ से। नहीं बीजेपी दूसरी भी पार्टियां है ना, हाँ, जैसे दूसरी भी पार्टियां है ना, अभी जैसे बीएसपी भी खड़े की है लोगों को, हाँ, वंचित पार्टी है उनने खड़े की है, हाँ, उनका भी है कुछ, लेकिन हमारी 4-5 सीट आएंगी कांग्रेस की। 4-5 आएंगी। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, आप भी नागपुर से हैं? हाँ, क्या लग रहा है आपको माहौल? वही कांग्रेस से आएंगी, कांग्रेस आएगी, तो क्या कारण, क्यों लग रहा है कांग्रेस आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी गरीबों को हटाना सोचती है, हमारे को हटाना चाहती है, दुकानें नहीं लगाओ बोलती, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे ना। हाँ, तो कांग्रेस क्या करेगी, गरीबी हटा देगी? गरीबी हटाएंगे ना, हमारे को सपोर्ट तो करेंगे, ये तो कर ही नहीं रहे। हाँ, और कुछ सरकार बदलेंगे, कुछ फायदा तो होगा हमारा। लेकिन कांग्रेस का तो पिछले 50 साल से नारा चल रहा है, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। ऐसा थोड़ी ना है। तो वही तो मैं हम भी तो यहाँ कम से कम, मैं खुद 20 साल से कर रहा वही हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस का नारा भी तो पिछले 50-55 साल से चल रहा है, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ वाला। कांग्रेस लाओ गरीब हटाओ नहीं, ये गरीबी को ये लोग हटा रहे हैं, बीजेपी सरकार हटा रही है। हाँ, व्यापारिक सरकार है ना वो। हाँ, हाँ जी, नहीं उधर बताइए ना आप, आपका क्या नाम हुआ? तुषार भैया, कहाँ के रहने वाले? उमरेड उमरेड उमरेड। उमरेड के रहने वाले, अच्छा। तो उमरेड में क्या चल रहा है, माहौल क्या है उमरेड का? माहौल तो भैया हम अपनी काम में व्यस्त रहते हैं। वोट डालने तो जाओगे? हाँ डालूंगा ना। तो वो किसी को तो डालोगे, कुछ तो देख रहे होंगे किसका चल रहा है। भैया वो नहीं बता सकता किसी को डालेंगे करके, हाँ, वो तो वो हाइड करके। हाइड रहेगा। हाँ। मतलब 23 को जो भी जीतेगा आप उसके साथ खड़े होंगे कि मैंने आपको वोट डाला था। हाँ वही है ना? हाँ। चलिए ठीक है। आपका जॉन, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आनंद नगर। अच्छा, थोड़ा यहाँ आ जाइए। अच्छा, अभी सर कुछ ही दिन रह गए हैं, सभी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। क्या लग रहा है आपको अभी तक के प्रचार प्रसार को देखते हुए, किसका बोलबाला है, किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी माहौल तो क्लियर नहीं है अभी, हम्म, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से ये ओपोजिशन को चांसेस दिख रहा है, लेकिन मैटर अभी क्लियर नहीं है। अभी बीच में जो कुछ योजनाएं आई और जो पूरा सिनेरियो बदला, हाँ, उसमें कैसे देख रहे हैं आप चीजों को? उसमें थोड़ा इम्पैक्ट मिलेगा, लेकिन फाइट होगा, मतलब फाइट होगा, अच्छा, दोनों के बीच में फाइट दोनों रहेगा। पे भी अच्छा फाइट रहेगा। और फिर कोई भी पोस्ट रिजल्ट कहीं भी इधर उधर कुछ भी कहानी हो सकती है। हाँ, कहानी कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।